Assalamu students. Students, I hope all of you will be fine. So today students we are starting with exercise हमारे पास है 7.5 और यूनिट 7 है एनालिटिकल ज्योमेट्री। सेकेंड ईयर मैथ है बेटा, न्यू मैथ। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री मीन स्ट्रेट लाइन के कंसर्निंग ही है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 7.5 एक्सरसाइज में कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन, इसमें मोस्टली हमें एंगल निकालने हैं बिटवीन द लाइन्स व्हेन दे इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन, ठीक है ना, एंड वन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द 2 and 3 and other is passing through -3 and 6, -3 और 6 से पास हो रही है और दूसरी 2 और 3। तो ओरिजिन देखिए एंगल हमें निकालना है बिटवीन 2 लाइंस। एक ओरिजिन की बात है तो ओरिजिन बेटा अंडरस्टूड सी बात होती है कि ओरिजिन जो है वो क्या है कि जहाँ पर दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 हूँ, मीन के 0,0 ये ओरिजिन लिया जाता है। तो ये याद रखना है इतना के लिए। अब यहाँ पर बेटा ये हो गया ओरिजिन और ये हो गया 0 0 ओ फॉर ओरिजिन। हाँ बेटा, तो एक पॉइंट इसका यहाँ पर है 2,3 और दूसरा पॉइंट है -3,6। तो वो तकरीबन आई थिंक यहाँ पर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो -3,6 ये बेटा दूसरा पॉइंट हो गया। ये इसको पॉइंट ए का नाम दे देते हैं, ये पॉइंट बी हो गया। सपोज ये लाइन हमारे पास L1 है और ये L2 है। ओ ए लाइन जो है वो L1 और ओ ए और ये वाली लाइन जो बिन L2 ओ बी वाली। तो आप स्लोप निकाल लेते हैं। तो एंगल के लिए स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन L1, ठीक है, सोल्यूशन है। अब स्लोप ऑफ लाइन L1, ठीक है ना, M1 इक्वल टू, इसको ले लेते बेटा x1 y1 और ये फिर ओ ए का हो जाएगा x2 y2। तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो y2 है बेटा 3 माइनस 0 y1 और x2 2 माइनस 0, तो 3 अपान 2 है M1। हाँ बेटा उधर सही। एंड स्लोप ऑफ L2, हाँ बेटा, एंड स्लोप ऑफ लाइन L2, ठीक है ना, M2। ये भी अब इसके ये हो गया x2 y2। तो ये हो जाएगा बेटा 6 माइनस 0 और -3 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 अपान -3। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद 2 रह जाएगा, तो -2। M2 हमारे पास -2 है। सिंपल ओ ए। अब एक दफ़ा फिर उनको बोल दें कि पानी नहीं गिरे तो अच्छी बात है, आवाज़ में। तो M1 बेटा स्लोप मैंने निकाली L1 की, 2 पॉइंट्स दिए गए हूँ तो स्लोप इसी तरह निकालती है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। जब ये दो आ जाएंगे तो फिर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। नाउ यूजिंग फार्मूला बेटा tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपान 1 प्लस M1 और M2, ठीक है, या माइनस तो नीचे प्लस। नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। M2 बेटा हो गया -2 और M1 है बेटा -3 अपान 2 ओवर 1 प्लस M1 3 अपान 2 है और वो बेटा -2। तो ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है। ऊपर हम ले लेते हैं LCM। तो ऊपर LCM आ गया आपके पास 2 2 2 4, तो -4 -3, ठीक है, और नीचे हो जाएगा बेटा 1 -3, ठीक है ना। ये -1 बचा तो 3 1 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -7 अपान 2 और नीचे बेटा -2। तो इसके नीचे 1 लगा लें तो इसको घुमा दें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -7 अपान 2 मल्टीप्लाई बाई -1 अपान 2। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, या यहीं से माइनस सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये माइनस का खाता ख़त्म हुआ, तो 7 अपान 4। तो tan थीटा इक्वल टू 7 अपान 4 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7 अपान 4। और यहीं तक उसने आंसर दे रखा है। तो ये सी बात तो ओरिजिन का बता दिया, जहाँ पर वो पॉइंट जहाँ पर दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों 0 हूँ उसको हम ओरिजिन कहते हैं। और फिर बेटा दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही, तो L1 L2 नॉमिनेट किया, दोनों के स्लोप्स निकाले और उसके बाद फिर आगे हम बढ़े। अब हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बेटा, तो फाइंड एंगल थीटा को क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर उसने
L1 दे रखा है और L2, बाय मिस्टेक वहाँ बुक में दोनों L1 लिखे जो मेरे पास है, तो ये एक L1 है पहले वाली, दूसरी वाली L2 है। जब इस किस्म की इक्वेशन दी गई हो तो फिर हमें स्लोप कैसे निकालने हैं, पहले तो निकाल चुके हैं। जब स्लोप बेटा 2 पॉइंट से होगी तो y2 - y1 अपन x2 - x1। जब इक्वेशन ऑफ लाइन जो दे रखी है अगर इस किस्म की है तो फिर स्लोप आपके पास आ जाएगी -a/b। तो a द कोफिशिएंट ऑफ दी x और b द कोफिशिएंट ऑफ दी y। तो ये a बेटा 4 है और b आपके पास -3 है। तो m1 हो जाएगा डेसिप्लाई। तो ये हो गया बेटा m1 = -a/b। तो -4/-3, तो माइनस से माइनस सिंप्लीफाई करते हैं तो 4/3 होगी m1। और बेटा एंड और m2 इसका भी वही -a/b, तो वो हो गया बेटा -2/5। तो ये m2 हो गया। नाउ सिंपल है कि tan थीटा = हाँ, तो जैसे बेटा ये 1-2 है क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम है, उसके अंदर भी इस किस्म की क्वेश्चन दे रखी है और ऐसे ही आपने उसकी स्लोप्स निकालनी है। तो फिर tan थीटा का फार्मूला पहले लगा रहे हैं। तो m2 - m1/1 + m1 m2। तो tan थीटा, हाँ बेटा m2 कितना है -2/5 और -4/3 पहले वाली माइनस फार्मूले का, और बेटा 1 + m1 4/3 × -2/5। तो ऊपर आ जाएगा बेटा एलसीएम आपके पास 15, एलसीएम मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2 = 6 -4 × 5 = 20 -6/-15 ओवर। अब नीचे में बेटा 15 हो गया तो 15 एलसीएम आएगा तो 15 × 1 = 15 -8, तो -26 ऊपर बन रहा है /15 और नीचे वाला बन रहा है बेटा आपके पास ये 13/15। तो ये कट हो जाएगा, सॉरी ये वाला, ठीक है 15 - 8, ओ सॉरी 15 - 8 7, सॉरी 7। हाँ बेटा आंसर चेक करना ज़रा इसका। तो यहाँ पर है क्या -26/7 tan थीटा, और थीटा होगा बेटा टेंजेंट इनवर्स -26/7। तो यही आई थिंक इसका फाइनल आंसर दिया हुआ है उसने। इसी तरह अब अगर एंगल में चाहें तो आप निकाल सकते हैं। 3.69। हाँ 3.69 माइनस के साथ है, प्लस में दे रखा है उसने। -a/b तो 2/5 है और ये हो गया बेटा -a/b -4/-3 4/3। तो m2 मैंने ये रखा -2/5 -4/3, तो 3 × 2 = 6 और 4 × 5 = 20 -26 आ जाएगा। अपान है बेटा -8, तो यहाँ प्लस है 15 1 = 15 2 4 = 8। तो ये आप तो वही रहा लेकिन माइनस में नहीं आ रहा, शुरू में माइनस लगाया होगा, नहीं अंतर इतना ही आएगा स्टूडेंट। तो ये माइनस वहाँ बाय मिस्टेक उसका मिसिंग हो गया है, अदरवाइज अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन अंतर यही बन रहा है इसका। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। और 2 और 5 सेम तरीक़ेकार के हैं, उसके अंदर भी स्लोप आपने बेटा -a/b से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको सेकंड कैटेगरी पढ़ाई जा रही है स्लोप की, ठीक है। और एक दूसरी भी है, एंगल से स्लोप कैसे निकलेगा। तो tan = m = tan थीटा, और ये m = -a/b। ये रहा स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन था। और आप बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो 3 में बेटा m1 दे रखा है उसने, तो ये निकाल लेते हैं बेटा। हाँ ये है ऑन कंपेयरिंग आप चाहें तो लिख लें, कंपेयरिंग विद y = mx + c। जब x सब्जेक्ट बना हुआ हो, y सब्जेक्ट बना हो, तो फिर इससे कंपेयर करके जो x का कोफिशिएंट होगा तो वो m1 होगा। दिस इम्प्लाई m1 = बेटा 3 एंड, और ये वाला बेटा m2 = इसको भी उसी से कंपेयर करना y = mx + c से। ये भी स्लोप ऑफ लाइन है तो -4। अब ये m1 m2 हो गया। अब के फार्मूले में लगा लेता हूँ,
सिंपल है बेटा, m1 आपके पास m2 -4 m1 -3 अपान 1 प्लस m1 3 और मल्टीप्लाई में 4, तो ये आ जाएगा -7 अपान 1 4 3 -12 तो इस तरह से बन गया आपके पास, अपान तो है नहीं, -7 अपान -11। सिंप्लीफाई होने के बाद हाँ बेटा इसका भी आंसर चेक करें, tan थीटा इज इक्वल टू 7 अपान 11, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 7/11। ठीक है ना, यहाँ पर छोड़ दें या फिर चाहें तो आप एंगल निकाल लें। हाँ भाई, ये आ रहा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.6636। 0.636। हाँ कैलकुलेटर पकड़े जरा। इम्पॉसिबल। अच्छा इसको रोक दे भाई। जी स्टूडेंट्स, हाँ बेटा यही चीज़ ठीक है जो दिया है इसका 0.636 ये आंसर आ रहा है। चाहे तो आप इसको डिग्री में निकाल लें, फिलहाल मैंने यहाँ छोड़ दिया है। ठीक है, तो आपके पास तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो अब के हम स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 5 पे चाहें तो बिल्कुल सेम टू सेम लिख दें एज क्वेश्चन नंबर, या सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 5 पे लिख दें, बुक के ऊपर ही लिख दें। अच्छा, तो अब के हम क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बेटा, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, वन इज विच इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस की है, दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन उसने दे रखी है। ये बेटा एक्स एक्सिस है और ये वाली लाइन दे रखी है उसने x माइनस वाई। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 x माइनस वाई और प्लस 4 इक्वल टू 0। बस उसकी स्लोप निकाल लेनी, तो एंगल निकाल लेना है, तो ये तो बड़ा आसान शॉर्टकट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें बेटा है गिवन लाइन, लेट गिवन लाइन, ठीक है ना, L1, तो x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। चाहे तो इसको y सब्जेक्ट बना लें तो भी ठीक है, चाहे तो आप उससे निकाल लें। तो m इक्वल टू -a अपान b, तो m, हाँ बेटा तो ये हो जाएगा -a अपान b, तो -1 अपान -1 तो कट के 1 हो गया, m इक्वल टू 1। एक तरीके तो इसका ये है, या फिर आप चाहें तो इसकी स्लोप भी निकाल लें, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो होता है उसका स्लोप 0 ही होता है। तो सिंपल आप इससे निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा एज। अब ये tan थीटा इज इक्वल टू m, या m इक्वल टू tan थीटा, ये तीसरा फार्मूला है कि जब हमें हाँ तो स्लोप दिया गया हो एंगल निकालना हो, या एंगल दिया गया हो तो स्लोप निकालना होता है। तो फिर m इक्वल टू tan थीटा लगाते हैं। जब 2 पॉइंट्स हो तो फिर स्लोप y2 - y1 पर x2 - x1। जब लाइन दी हुई हो तो बेटा इक्वेशन लाइन उससे स्लोप निकालना हो तो -a अपान b, या अगर y सब्जेक्ट बना सकते हैं तो फिर इसी इक्वेशन को, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका स्लोप होगा। और तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है, फार्मूला स्लोप का चौथा भी आएगा, स्लोप इन ग्रेडियंट। अब क्या बेटा m आपके पास है 1 है, तो tan थीटा, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 बेटा ये 45 डिग्री होता है, या फिर π/4। तो ये दोनों वे में जो भी आपको सही लगता है वही अंतर इसका चेक कर लें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। और 5 पे बेटा लिख दें आप सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। तो अब क्या, क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। हाँ बेटा, जी स्टूडेंट्स, बेटा नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर बेटा दे रखा है उसने फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस एंड पासिंग थ्रू 32 से पास हो रही है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें कम अज कम बेटा या तो 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, या फिर 1 पॉइंट और एक उसका, ठीक है, स्लोप चाहिए होता है। अब L1 की स्लोप है हमारे पास, ये सपोज हो गई L1, और L2 की स्लोप नहीं है। तो L2 की स्लोप निकालने के लिए हमें कुछ करना होगा। इसके लिए तो वो एंगल भी दे रखा है, तो बेटा दिस इम्प्लाई M1 जो होगा इसका L1 का वो है -a अपान b, तो -1 अपान -2, a मीन x का कोफिशिएंट बेटा 1 है, और माइनस फार्मूले का, और b जो ये a होता b तो 2 है, माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट हो गया तो 1/2।
M1 ये है बेटा थीटा 45 डिग्री है और M2 हमें मालूम करना है। तो पहले M2 मालूम कर लेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ L2 पे आ जाएंगे। जबकि ये पॉइंट x1 y1 दे रखा है, तो यूजिंग फार्मूला बेटा tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1, अभी जो यूज़ कर रहे थे 1 प्लस M1 M2 tan 45, ठीक है, थीटा 45 है। M2 बेटा अननोन है, M1 आपके पास 1/2 है, अपान 1 प्लस M1 1/2 और M2 45 1 होता है। ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 एलसीएम ऊपर आएगा, ये जगह थोड़ी कंजेस्टेड हो जाएगी जहाँ चले जाते हैं। तो बेटा tan 45 1 होता है, तो M1 ऊपर एलसीएम 2, तो 2M2 माइनस 1, ठीक है, 2M2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिसके नीचे एलसीएम होगा उसको ऊपर वाला हिस्सा सेम आ जाएगा। अपान है बेटा 1 2 1 2 प्लस M2/2, एलसीएम से एलसीएम गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 प्लस M2 इक्वल टू 2M2 माइनस 1, तो 2 प्लस 1, ये 1 इधर ले आया, प्लस कर दिया, और इसको बेटा इधर ले गया तो माइनस किया, तो ये हो जाएगा M2 और 3, तो M2 जो है वो उसका 3 आ गया, और उसका पॉइंट है बेटा x1 y1। नाउ इक्वेशन ऑफ L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज, ठीक है ना, यूजिंग y माइनस y1 और M2 और x माइनस x1, तो y माइनस y1 बेटा ये 2 हो गया, हाँ बेटा अंतर चेक करना, ये 3, और x माइनस x2 भी 3, x1 3, तो ये बेटा y माइनस 2, तो 3x माइनस 3 3 9, x को प्लस रखना होता है, कोशिश ये करनी है, तो y माइनस 2 उधर ले जाता हूँ, तो माइनस y और बेटा 9 और 2 प्लस क्या इक्वल 7, 3x माइनस y माइनस 7 इक्वल 0, ये बेटा इक्वेशन ऑफ L2 हो गया। सो ठीक है ना, L2 लाइन 3x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है बस। हाँ ये बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ये दे रखी थी, तो मैंने थोड़ी सी ज्योमेट्री उसकी बनाई है, ज्योमेट्री बना ले तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो L1 था तो उसका स्लोप निकाला, क्योंकि गिवन इक्वेशन लाइन है तो माइनस a/b से निकलेगी, और एंगल दिया हुआ है तो बेटा M2, इसका पॉइंट तो है लेकिन इसकी स्लोप नहीं है, तो यही वाला tan थीटा जो पीछे यूज़ करते हुए आ रहे हैं वही मैंने यूज़ किया, और वहाँ से मैंने M निकाला, वो क्या था, M2 था इसका, और इसका ये पॉइंट है। तो अब क्या स्लोप पॉइंट फार्मूला लगाया बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन, तो पॉइंट ये x1 y1 और M2 की वैल्यू रख के उसको हल कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का वंस अगेन कर रहा हूँ, वो बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हुए एक्सरसाइज 7.5 के, तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाजा फरमाया। तो जहाँ तक हो सके स्टूडेंट शेयर करें, चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।